गुड़िया पेड़ पर से एक आम तोड़कर अपने घर लाती है और अपनी माँ को देते हुए कहती है, मम्मा, मैं आज पेड़ पर से एक आम लेकर आई हूँ। आप इसे मुझे और भाई को आधा आधा करके दे दें। लाओ गुड़िया बेटी, मैं अभी इसे काट कर आप दोनों को दे देती हूँ, पर पहले इसे धो लेती हूँ। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को आम दे देती है। मम्मा, भाई को मुझसे ज़्यादा मिला। कुक्कू लड़का है, उसे तो ज़्यादा मिलना ही है। गुड़िया कुछ कहे बिना आम खा लेती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। वाह वाह, क्या मज़ेदार आम है। हाँ, और तुम भी बहुत अच्छे हो भाई। रात हो जाती है। पूरा परिवार मिलकर खाना खाने लगता है। मीना की माँ कुक्कू को गुड़िया से ज़्यादा भोजन देती है। मम्मा, भाई को फिर मुझसे ज़्यादा मिला। मैंने दोपहर में ही कहा था ना, कुक्कू लड़का है, वो बाहर का काम करता है, उसे तुमसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है और बड़ा भी हो रहा है। गुड़िया भी तो बड़ी हो रही है, उसे भी तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। हाँ, मैं बहुत काम करता हूँ, थक भी जाता हूँ। अच्छा, तो भाई क्या मैं नहीं कर सकती काम? तुम्हारे काम तो मैं चुटकियों में कर लूँ। ऐसी बात है तो ठीक है, कल संडे है, हमारी स्कूल की भी छुट्टी है, तो कल तुम मेरा काम करना और मैं तुम्हारा काम करूँगी। ठीक है। सुबह हो जाती है। कुक्कू उठ जाता है और घर के काम करना शुरू करता है। गुड़िया भी बैलों को लेकर खेतों में चराने चली जाती है। कुकू बेटा, जाओ और नदी पर से पानी भरकर लाओ। भोजन भी बना लेना, क्योंकि आज मैं और आपके पापा दूसरे जंगल जा रहे हैं। मैं खाना बनाऊंगा। हाँ कुकू बेटा, तुम खाना बनाओगे? भूल गए क्या? आज तुम गुड़िया का काम करोगे और गुड़िया तुम्हारा। कुक्कू कुछ कहे बिना सारा काम करता है। दूसरी तरफ गुड़िया भी बैलों को चरने के लिए छोड़ देती है और पेड़ की ठंडी छांव में लेट जाती है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। तभी बैल मिर्ची के खेतों में जाकर मिर्ची खा लेती है और यहाँ वहाँ भागने लगती है। गुड़िया की जब आँख खुलती है, अरे, ये मुनमुन कहाँ चली गई? गुड़िया को मुनमुन इधर उधर भागती हुई नजर आती है। किसी तरह गुड़िया मुनमुन को संभाल लेती है और उसे नदी से पानी पिलाती है। अब ऐसे ही किसी खेतों में मत चले जाना, ठीक है मुनमुन? चलो अब घर चलते हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात हो जाती है। दोनों बच्चे थक गए थे आज। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन दो। हाँ मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। हाँ हाँ बच्चों, अभी देती हूँ। ये गुड़िया को कुक्कू की प्लेट और कुक्कू को गुड़िया की प्लेट। ये क्या मम्मा, इसमें तो कितना कम भोजन है, इससे मेरी भूख नहीं शांत होगी। पता है आज मैंने कितना काम किया? घर साफ किया, पानी लाया, कपड़े धोए, गुड़िया के सारे काम किए आज मैंने। सच में गुड़िया बहन, आप बहुत काम करती हो, मुझे माफ कर दो। हाँ, आज मैंने भी कुक्कू को बहुत काम करते देखा। सच गुड़िया, तुम बहुत काम करती हो। अपने दादों को भी माफ कर दो। नहीं, सिर्फ मेरा ही काम नहीं, भाई का काम भी आसान नहीं है। मुनमुन को संभालना भी बहुत मुश्किल है। सच माँ जी,
दोनों बच्चे घर के कामों में बहुत हाथ बटाते हैं और दोनों ही बड़े हो रहे हैं। दोनों को ही बराबर खाने की ज़रूरत है। ये सब देख गुड़िया और कुक्कू बहुत खुश होते हैं और मिलकर रहते हैं। आपस में एक दूसरे के काम में हाथ भी बटाते हैं। मीना जंगल की सबसे अच्छी पक्षी थी। वह हमेशा सबकी मदद को तैयार रहती थी। वो सबको अपने जैसा ही समझती थी। उसका दिल साफ था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मीना को खबर मिलती है कि उसकी बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह सोचती है कि मैं अपने घर की देखभाल के लिए किसे छोड़कर जाऊं। चंदा और कालू भैया से जाकर बोलती हूँ कि वो कुछ दिन मेरे घर का ख्याल रखें। हाँ, यही ठीक रहेगा। मीना चंदा और कालू के पास जाती है, लेकिन वह दोनों तो एक नंबर के मतलबी पक्षी थे। चंदा बहन, कालू भैया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीना। चंदा दरवाज़ा खोल देती है। मीना बहन, कहो कैसे आना हुआ तुम्हारा हम गरीबों के घर? हाँ मीना, बताओ कुछ काम था क्या? आप ऐसे क्यों बोल रही हो चंदा बहन? अमीर गरीब होने से कुछ नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए। कह तो ठीक रही हो, बताओ क्या काम है? मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरी बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, तो मुझे कुछ दिन उसकी देखरेख के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों कुछ दिन मेरे घर का ध्यान रखें और दाना वगैरह सब मेरे घर में है, आप वहीं खा लेना। कालू और चंदा मीना की ये बात सुन मन ही मन बहुत खुश होते हैं और आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या हुआ चंदा बहन, कालू भैया, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं मीना, कहो कालू जी क्या कहते हो? ठीक है, फिर हम दोनों रहेंगे आपके घर। आप आराम से जाओ। आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं बिना किसी चिंता के आराम से जा सकती हूँ। अब आप दोनों चले मेरे साथ। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। फिर वह तीनों मीना के घर पहुँच जाते हैं। मीना, अब तुम आराम से जाओ अपनी बहन के घर। तुम यहाँ की चिंता ना करना, यहाँ सब हम संभाल लेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। मीना अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये मीना कितनी बेवकूफ़ है। इसने अपने घर की जिम्मेदारी दी भी तो किसको? तुम ठीक कह रही हो चंदा। अब हमारे अमीर होने के दिन आ गए हैं। अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। हाँ कालू जी, अब हमें दाना ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। सब चिड़िया ने पहले ही इंतज़ाम कर रखा है। वह दोनों इसी तरह मीना के घर खूब मौज करते, पूरा दिन सोते और दाना खाकर फिर सो जाते। मीना अपनी बहन की देखरेख कर रही होती है। मीना की बहन की तबीयत ठीक होने लगती है। तभी मीना कालू और चंदा को अपनी वापसी का संदेश भेजती है। चंदा और कालू मीना की वापसी से दुखी होते। कालू जी, अब मीना आ जाएगी तो हमें फिर से गरीबों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। हाँ चंदा, अब तो मेरी बाहर जाकर दाना ढूंढने की आदत भी छूट चुकी है। मुझसे तो अब उस सख्त घोंसले में नहीं सोया जाएगा। इस नरम घोंसले की आदत हो गई है मुझे। वह दोनों सोचने लगते हैं। क्या सोच रही हो चंदा? कालू जी, मैं ये सोच रही हूँ कि इस घर में अब काफ़ी दिनों से हम रह रहे हैं, तो इस वजह से अब ये घर हमारा हुआ। तो तुम्हारा मतलब इस घर पर अब हम कब्जा कर लें? हाँ, सही कहा आपने। अब उस चिड़िया को उसका घर नहीं मिलेगा। मीना अब 1-2 दिन में अपने घर आ जाती है। वह अपने घर आकर दरवाज़ा खटखटाती है।
दरवाजा खोलो कालू भैया, चंदा बहन, मैं आ गई हूँ। चंदा और कालू सतर्क हो जाते हैं और दरवाज़ा नहीं खोलते। दरवाजा खोलो कालू भैया, मैं बहुत थक गई हूँ और प्यास भी लग रही है मुझे, घर में आने दो मुझे। मीना, अब ये घर तुम्हारा नहीं है, ये अब हमारा घर है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। ये तुम क्या कह रही हो चंदा कालू भैया, मैंने आपको घर की देखभाल के लिए अपने घर छोड़ा था और तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम देखना, तुम्हें मेरे साथ किए धोखे की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर मीना रोती रोती वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर फिर से मेहनत कर अपने लिए घर बनाती है। जान छूट गई उस चिड़िया से। अब हम आराम से रहेंगे कालू जी। हाँ चंदा, अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं और अब हमें घर की मरम्मत भी नहीं करनी पड़ेगी। वह दोनों खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में आंधी तूफान बहुत जोरों की आती है, जिसमें चंदा और कालू का छीना हुआ घर भी आंधी में टूट जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।